टट्टी है जाऊंगी। ठाकुर जी बोले क्षमा चू, मैं यही माने ना लेके आऊं आपको संग में, नेक में पिघल जाए, नेक में दया आ जाए आपके चित्त में ना, या को निकाल दो फिर कभी ना कहूंगी, या को बस बाहर निकाल के हम दोनों भाग जाएंगे यहाँ पे। ठाकुर जी ने ऊपर से झांक के देखी, खूब गहरो। ठाकुर जी बोले कैसे निकालूं? श्री जी बोली एक तरीका है ना, आप अपनी कारी कमरी निकालो, मैं अपनी चुनरी निकालूं, दोनों में गुर्र गांठ बांध दो और बाकू नीचे पधरा दो, बाबा कह पकड़ ले, पकड़ के हम यहाँ बाहर निकाल लेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है लाओ। श्री जी ने अपनी चुनरी दी, ठाकुर जी ने कारी कमरी पे बांध के और नीचे वह गड्ढा में डाल दी, और ऊपर से ठाकुर जी बोले बाबा, हाँ भैया कौन है? अरे बाबा मैं यही गांव को छोड़ा हूँ, मैं अभी आवाज सुनाई दी, बाबा मैंने अपना पटका नीचे डाल दिया, पकड़ लो, आ जाओ ऊपर को। सूरदास, हाँ भैया कहाँ को? जाइए पकड़ लो। सूरदास जी ने पटका पकड़ो, श्री जी ठाकुर जी को खींच रही है, ठाकुर जी पटका को खींच रहे हैं, पटका पकड़ के सूरदास ऊपर आ रहे हैं। कैसी कृपा सूरदास के ऊपर। सूरदास जी मन मन सोच रहे हैं, बोले आज ये कहीं निकल के नहीं भाग जाए मेरे हाथ पे। सूरदास जी जैसे ही बाहर आए, बाहर आते ही सूरदास जी ने ऐसा नाटक किया जैसे उन्हें ठोकर लग गई, और ठोकर लगते ही जैसे ही गिरन लगे ठाकुर जी की ओर, ठाकुर जी तो किनारे आ गए, श्री जी के चरण में जाके गिरे सीधे, और चरण पकड़ लिए कस के। अब जैसे ही चरण पकड़े सूरदास जी ने, ठाकुर जी ने श्री जी को हाथ पकड़ करके जोर दे खींची, तो सूरदास जी के हाथ में किशोरी जी की नूपुर रह गई, और किशोरी जी को लेकर ठाकुर जी भाजे, वो जल्दी चलो बाबा पकड़ ले को। सूरदास जी बोले अरे भैया कहाँ को चलोगो? अरे कौन सा हो रे भैया, कौन निकारो में? ठाकुर जी चिल्लाते जा रहे, बाबा मैया बुला रही, फिर आऊंगो। थोड़ी दूर जाके श्री जी बोली ठाकुर जी मेरे एक नूपुर है, दूसरा नूपुर मिलना है रो। ठाकुर जी बोले दूसरा ले आऊंगो, अब चलो जल्दी। अरे ना वो सामान्य नहीं है, इंद्र ने समर्पित किया, वो कौन से हाथी के दांतन से बनो भयो नूपुर है, और मेरे बड़ा प्रिय नूपुर है, मुझको तो अभी चाहिए। ठाकुर जी बोले ढूंढे कहां जाऊंगा को? वहीं चलो बाबा के पास ही पड़ो होगो, बाबा ने मेरे पामन में गिर गो है सके तब खुल के गिर गो। ठाकुर जी लौट के आए, ठाकुर जी गए, बाबा अरे भैया तू आगो, अरे मैं जो कह रहा हूँ मेरी एक सखी आई संग में, बाको नूपुर यहीं गिर गो, आपने देखो? सूरदास जी अपने बगल में दबा के बैठे। सूरदास जी बोले ना लाला मैंने तो ना देखो, बाबा आपके हाथ में लगता रहो बगल में, जी तो है मेरी सखी को नूपुर। अच्छा जी? बोले हाँ ये, अरे जी तो मैं अभी मिलो यहाँ पे, बाबा दे दो ना, ये मेरी सखी को नूपुर है। लाला ये नूपुर अगर मैंने तोय दे दियो और कहीं बाद में कोई सखी वास्तव में आके मुझे बोली बाबा मेरा नूपुर देखो का, मैं कैसे पहचानू कि वो सखी तेरे संग है? मेरे पास आंख तो है ना, मुझे दिखता रोना है, तो बाबा हम कहते नहीं कि नूपुर हमारा। बोले कहवे का होगा, एक नूपुर मेरे पास है तो निश्चित है दूसरा तुम्हारे पास ही होगा, दूसरे नूपुर की पहचान करा तो पहले दे दूंगा। ठाकुर जी बोले पहचान कैसे होगी? बोले अपनी सखी तक है, अपने पाम आगे करेगी, मैं जैसे स्पर्श करके देख लूंगा कि हाँ ये नूपुर एक ही है तो मैं दूसरा पहना दूंगा। ठाकुर जी बोले मैं सब समझ रहा हूँ जी, बाबा पाम छुए के चक्कर में पकड़ लेगो, कस के हो, अब ना जान दूंगा, और फिर क्या करेंगे हम? श्री जी बोली कोई बात ना, मैंने अरे नहीं श्री जी आप पीछे रहो, मैं दूसरा दबाई दूंगा, नाम हो तो वही चाहिए जो सूरदास के हाथ में। श्री जी आगे बढ़ गए, लो बाबा नूपुर देख लो। सूरदास जी ने जैसे स्पर्श किया समझ गए, अरे हाँ भैया ये तो वही नूपुर है, लो मैं पहना दूं। दूसरे पाम में सूरदास जी ने पहनायो, और पहनाते ही महाराज अंक में भर लिए श्री जी के चरण। बोले अब ना जान दूंगो, मैं जान गया हूँ कि साक्षात विश्वभानु दुलारी है, और लाला तू जो मुख निकाल के गए हो मैं सब जान गया हूँ, तू नंद जी को लाला है, जीवन निकर को गाते गाते तुम दोनों के यश को आज पहली बार पकड़ में आयो, अब नहीं जान दूंगो। ठाकुर जी ने खूब खींची पर श्री जी नहीं छोड़ी सूरदास जी ने। ठाकुर जी बोले बाबा तू जो कहेगो सो करेंगे, जे बता करनो कहा है तू कैसे छोड़ेगो? मैं नेत्रन से आंध हूं, मुंह दिखे ना है, पर मैं आपसे एक ही वरदान चाहूं, मेरे एक नेत्र में सदा श्री जी और दूसरे नेत्र में सदा आप विराजमान है जाओ, आपके नित्य दर्शन मुख होयो करें, बस यही वरदान दे दो। प्रिया प्रियतम दोनों ने युगल रूप में खड़े होकर के सूरदास जी के नेत्रन पे हाथ धर दिए और कही सूरदास खोल के देखो। आज सूरदास जी ने पहली बार नेत्र खोले और शामा शाम के युगल प्रत्यक्ष दर्शन उनको है। फिर दोनों से प्रार्थना करिए बस एक वरदान दे दो, कहा मुझे फिर से अंधो